अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा प्रोग्राम है भिंडियाँ पकाने का और भिंडियाँ मैंने बड़े स्पेशल तरीके से पकानी है। ये मैं भिंडियाँ बाजार से लेके आया हूँ आधा किलो और बाकी चीज़ें मैंने काट ली हैं। भिंडियाँ मैंने आपको बताना था कि कैसे काटनी है, इसलिए मैं आपको भिंडियाँ सबसे पहले भिंडियाँ काट के दिखाता हूँ कि मैंने इसमें थोड़ा सा क्या मुख्तलिफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 घंटा पहले मैंने भिंडियाँ धो के रखी थी खुश्क होने के लिए, लेकिन ये मुकम्मल खुश्क नहीं हुई। इन भिंडियों को मुकम्मल खुश्क करने के लिए मैंने लेना एक कपड़ा, इस पे बिछाकर भिंडियों को खुश्क कर लेना है। भिंडियां मैं इसलिए खुश्क कर रहा हूं कि जब भिंडियां फ्राई की जाएंगी तो बहुत ज्यादा ये पटाखे मारना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ऑयल में पानी जाए तो वो पटाखे मारना शुरू करता है और वो छिंडे पड़ते हैं। कोई आंख पे भी पड़ सकता है, हाथ पे पड़ सकता है ऑयल का, तो इसलिए इसको जरा खुश्क कर लेना। ये अब खुश्क हो गई हैं। अब मैं भिंडियाँ काट लूँगा। ये भिंडियों का ये जो हेड है इसको काट लेना है और ये जो टेल है इसको भी थोड़ी सी काट लेनी। ये इसको काटना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो ऑयल इसके अंदर ही ना रह जाए, ऑयल बाहर निकल जाए। तो जो बड़ी भिंडियाँ होंगी उनके मैं 2 पीसेस कर लूँगा। ये छोटी भिंडी है, इसको मैं छोटा ही सिर्फ इसका हेड साइड ही काट लूँगा। ये इसी तरह मैं सारी भिंडियाँ काट लेता हूँ। भिंडियाँ मैंने ये काट ली हैं। अब भिंडियों के अंदर एक कुदरती लेस होती है, ये देखें ये हाथ चिपकने शुरू हो गए हैं। भिंडी अच्छी पकी वो होती है जिसमें लेस ना हो। तो अब इसकी लेस ख़त्म करने के लिए इसको फ्राई किया जाएगा। ये मैंने प्याज लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के, उनको काट लिया है। इनमें से कुछ मैं मसाला बनाने के लिए ले लूँगा, बाकी जो प्याज है इसका आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कब डालना है। मैंने मीडियम साइज के 6 टमाटर ले लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। इसका भी प्याजों की तरह कुछ मैं मसाला बनाने के लिए ले लेता हूँ। ये मैंने 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन को क्रश किया है। इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन है। भिंडियाँ बादी होती हैं इसलिए इसमें लहसुन ज़्यादा डालना चाहिए। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें साबुत जो है छोटी वाली ये ली हैं। ये 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च काट ली है। तो चलिए सबसे पहले भिंडियों को फ्राई करते हैं। भिंडियाँ फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर भिंडियाँ इसमें डालेंगे। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। अब इसमें डालते हैं भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, तेज आंच पे नहीं करना कि ये जल ना जाए। ये आधी मैंने डाल दी है, पहले आधी को फ्राई कर लूंगा, फिर बकिया आधी जो है उनको फ्राई कर लूंगा। भिंडियों को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। इतनी देर पे ये जो प्याज और टमाटर मैंने अलग किए थे मसाले के लिए, ये मैं इनको ग्राइंडर में डाल के इनकी पेस्ट बना लेता हूँ। भिंडियों ने ये 5 से 6 मिनट बाद अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। 1 से 1.5 मिनट में और इसको फ्राई करके इनको निकाल लूंगा। इसमें से 80 to 90% जो लेस है वो खत्म हो चुकी होगी। अब भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इनको मैं निकाल लेता हूँ। बहुत ज्यादा इसको फ्राई भी नहीं करना कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। भिंडियाँ पकने के बाद जो सब्ज कलर भिंडियों का है वो बरकरार होना चाहिए। अगर आप ज्यादा इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर वो भिंडियों का कलर नहीं पता चलेगा। अब इस कढ़ाई में से मैं ऑयल निकाल लेता हूँ और इसी में मसाला बनाते हैं। जो टमाटर और प्याज मैंने ग्राइंड किए हैं इनको मैं इसमें शिफ्ट करता हूँ। इसको कहते हैं कच्ची ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि इनको टमाटर और प्याज को बॉयल करके फिर इसको ग्राइंड कर लें, उसको पक्की ग्रेवी कहते हैं, और ये है कच्ची ग्रेवी।
इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, पानी इसमें वैसे भी ऐड किया है। इसी के अंदर मैं ये अदरक और लहसुन भी डाल दूंगा। 2 से 3 मिनट मैं इसको ढककर पका लूंगा। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इस ग्रेवी को बॉयल होते हुए। अब बारी है मसालों की। इसमें मसाले जाएंगे। मैंने ये 1 टीस्पून ली है सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और ये 1 टीस्पून मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, ये इसमें डाल देता हूँ। अब 1 से 2 मिनट के लिए मैं इन मसालों को इसमें मिक्स होने दूंगा और पकने दूंगा। मसालों को ऑयल में डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। ऑयल में अगर मसाले जाएंगे तो वो जल जाते हैं। मसाले जल जाने से टेस्ट अलग हो जाता है, और इस तरह कच्ची अब मैंने ग्रेवी में डालें, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। अब जो इसमें मैंने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब बारी आएगी ऑयल की। ऑयल में इसमें डालूंगा, ये तकरीबन 2 चम्मच डालूंगा, क्योंकि जो भिंडियां फ्राई हुई हैं उनमें भी ऑयल है। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। कच्ची ग्रेवी का ये होता है, अगर उसको ऑयल में डाल दें तो वो पूरी तरह मिक्स नहीं होती, वो खड़े खड़े रह जाते हैं टमाटर भी, प्याज। और अगर इस तरह पानी डाल के थोड़ा सा 2-3 मिनट उसको पका के फिर आप ऑयल डालेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा मसाला बनेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लेता हूँ। मसाले की बुनाई हो चुकी है तकरीबन। अब देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये 2 से 2.5 टेबल स्पून दही है मेरे पास इस वक्त। ये मैं सारा इसमें डाल देता हूँ। ये 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर डाल देता हूँ, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला डाल देता हूँ। ये जो मैंने बारीक बारीक मिर्चें काटी थी सब्ज़, ये डाल देता हूँ। अब इसकी बुनाई फिर दोबारा करते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई मज़ीद कर ली है। और सबसे पहले मैं इसका नमक चेक कर लेता हूँ। इस स्टेज पर नमक चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आप नमक कम डालेंगे तो फिर भिंडियों में नमक नहीं ज़्यादा आसानी से डिज़ोल्व होगा, या उनमें नमक का टेस्ट नहीं जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त कलर है मसाले का। अब ये भुनाई इसकी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ भिंडियाँ। अब इसकी 3 से 4 मिनट मैं इसकी भी भुनाई करूँगा। तकरीबन 3 मिनट मैंने भिंडियों की भी भुनाई कर ली है इसमें। तो अब इसमें डालते हैं प्याज। जो मैंने प्याज बचा लिए थे, मैंने जो आपको कहा था कि इसका मैं बाद में बताऊंगा। और जो ये बकिया टमाटर हैं, ये भी इसमें मैं इस वक्त डाल देता हूँ। इन टमाटर और प्याज का मकसद ये होता है कि इसमें टमाटर और प्याज खड़े खड़े नज़र आएँ, और जो जायका भिंडियों का, करेलों का, इस तरह प्याज खड़े खड़े और टमाटर का टेस्ट जो है उसका बहुत ही मज़ा आता है। इसके साथ ही मैं डाल दूंगा सब्ज़ मिर्च जो मैंने साबुत रखी थी, क्योंकि इन साबुत मिर्चों का भी बहुत मज़ा आता है। प्याज और टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको लगाएंगे दम पर। ये टमाटर प्याज भी गल जाएं और भिंडियाँ भी गल जाएं। तकरीबन 20 मिनट मैं इनको दम पर पकाऊंगा, तो ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। तो मिलते हैं आप 20 से 25 मिनट बाद इंशाल्लाह। भिंडियों को दम दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत शक्ल और क्या खुशबू आ रही है। ये देखें, ये खड़ा खड़ा टमाटर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भिंडियाँ पका ली हैं, मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब मैं चूल्हे को कर देता हूँ बंद, और अब इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह अब ये अला रफ़ीकुम आतो का ज़बान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये देखें माशाल्लाह कैसी। भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको चेक कर लेता हूँ। बहुत आला, बहुत शानदार भिंडियाँ बनी हैं।
आप भी मेरे इस रेसिपी के मुताबिक भिंडियाँ बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। व्यूअर्स, आज 31 दिसंबर है और 2024 का अख्ताम है। कल इंशाल्लाह नया साल शुरू होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए ये नया साल बायसे बबरकत हो, सलामती वाला हो, आपकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को नया साल मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की भिंडियों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज।